मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म। तो हमारी जो यहाँ पर चर्चा चर्चा चल रही थी, जो विषय यहाँ पर था कि कैसे एक पात्र सुपात्र मुनिराज जो हैं वो सेठ के घर आते हैं आहार के लिए, है ना। और उन्हें उसी कलश से जो कि शिल्पी ने बनाया था, उस कलश से उस उनको जल दिया जाता है। ठीक है। और फिर उन्हीं की चर्या के बारे में बहुत सारी डिटेल्स थी। तो अब ये हुआ कि हाँ, उनका आहार अच्छे से हो गया, वो शांति से नीचे बैठ गए। अब पहले तो खड़े होके आहार ले रहे थे, अब नीचे बैठ गए हैं। बैठकर उन्होंने कायोत्सर्ग किया, भगवान को याद किया। और सेठ ने उनकी जो अ, कमंडलू है होता है, उसमें प्रासुक जल भर दिया, ताकि उनको पीने के लिए नहीं, बाकी शुद्धि के लिए वो यूज कर सके। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अतिथि के चरण स्पर्श पावन दर्शन हेतु अड़ोस पड़ोस की जनता आंगन में आ खड़ी है। ज्यों ही अतिथि का आंगन में आना हुआ, त्यों ही जय घोष से गूंज उठा नभ मंडल भी। और भावुक जनता समेत सेठ ने प्रार्थना की पात्र से कि पुरुषार्थ के साथ साथ हम आशावादी भी हैं। आशु आशीर्वाद मिले, शीघ्र टले विषयों की आशा बस। बस चले हम आपके पथ पर, जाते जाते हे स्वामिन, एक ऐसा सूत्र दो हमें, जिस सूत्र में बंधे हम अपने अस्तित्व को पहचान सकें। कहीं भी गिरी हो ससूत्र सुई, सो कभी खोती नहीं। क्या कह रहे हैं? ठीक है। अतिथि का आहार हो गया, अब अतिथि तो है तो जाने के लिए ही है ना। तो अतिथि चलने को हो गए, राइट। तो अतिथि के चरण स्पर्श जब जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो आस पड़ोस की जो जनता है वह भी पूरे आंगन में भर गई। सब क्या करना चाह रहे थे? उनके चरण स्पर्श करना चाह रहे थे, या उनके दर्शन करना चाहते थे। कुछ भी करना, जो मिल जाए उतना। ठीक है। तो जब अतिथि आंगन में पहुंचे तो सारे जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। और सेठ जो था वो बहुत भावुक हो गया। पात्र के इस तरह से जाने से सेठ भावुक हो गया, क्योंकि उसे ये तो पता था कि सेठ पात्र की वैल्यू कितनी है, रत्नत्रय की वैल्यू कितनी है। ठीक। तो कहने लगा कि हमने जो अभी ये क्रिया करी है, ये पुरुषार्थ किया है, इसके साथ साथ हम एक इच्छा भी रखते हैं। क्या इच्छा रखते हैं? कि हमें आशीर्वाद मिले कि हमारे जो विषयों की आशा है, इच्छाएं हैं, वो हमारी खत्म हो जाएं। मतलब इच्छा भी रख रहे हैं, तो इच्छाओं के खत्म होने की इच्छा है। ये आशीर्वाद चाहिए। बस हम आपके वाले पथ पर ही, जिस पथ पर आप चल रहे हैं, ऐसे ही पथ पर चलना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसा हमें सूत्र दे दो जिससे कि हम अपने को पहचान सकें। क्यों सूत्र चाहिए? क्योंकि सूत्र में डली हुई सुई जो होती है, उसका गुमना ज़्यादा मुश्किल है, रादर देन खाली सुई का गुम जाना। राइट। सूत्र यानी धागा। धागा अगर पिरा हुआ है सुई में, तो उसका खोना मुश्किल है, वो मिल ही जाती है। राइट। लेकिन अगर अ, अकेली है तो नहीं हो सकता। ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर हम अपने जीवन को सूत्र में बांध लें,
राइट। सूत्र मतलब कोई भी एक स्लोगन भी हो सकता है, किसी की कही कोई बात हो सकती है। हम उस बात पर अपने को दृढ़ कर लें कि मुझे ये बात को अब जीवन में उतारना है। तो ऐसा ही एक सूत्र सेठ चाह रहा है पात्र से। इस पर अतिथि सोचता है कि उपदेश के योग्य यह न ही स्थान है न समय, तथापि करुणा उमड़ पड़ी। सीप से मोती की भांति पात्र के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं कि, ठीक है। तो अतिथि का जाने का समय है, वो खड़े खड़े तो उपदेश देते नहीं है कि ठीक है तुम ऐसा करो ऐसा कर लो, राइट। उनको तो बैठ कर कोई, जहाँ पर वो शांति से बैठे हैं वहाँ कोई पूछेगा तो वो बता सकते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना है, ठीक है। लेकिन उस समय पर जब अचानक से सेठ जी ने पूछ लिया तो उन्हें लगा कि यहाँ पर उपदेश के योग्य ना तो स्थान है और ना ही समय है ना। तब भी उनके अंदर करुणा थी एकदम से कि अरे ये सेठ इतना भाव से पूछ रहा है तो मुझे कुछ तो कहना है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे सीप के मुख में मोती दिखाई देता है, ऐसे ही पात्र के मुख से कुछ शब्द निकले। क्या शब्द निकले? बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा था, हूं, रहूंगा। सभी का दृष्टा था, हूं, रहूंगा। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। ठीक। बहुत बड़ी बात बता दी यहाँ पर, जो कि हो सकता है नॉर्मल पढ़ने से समझ में ना आए, ठीक है ना। क्योंकि जो हम हैं वो इस शरीर से परे है, अंतरंग में एक आत्मा है, राइट, वो हम हैं। हम बाकी जो भी हमारा क्रियाकलाप भी है वो सब कर्माधीन है, कर्म से हो रहा है, पुद्गल है, राइट, जो कुछ भी दिख रहा है। क्योंकि आत्मा दिख नहीं सकती, तो कह रहे हैं जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और वह मेरा भी नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है वो परमाणु है, पुद्गल है। पुद्गल कभी जीव का हो नहीं सकता, तो वो मेरा नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती। पूरा द्रव्य संग्रह का आत्मा की पहचान बता दी यहाँ पर, है ना। मैं इनविजिबल हूँ, अमूर्तिक हूँ, मुझे ये आंखें नहीं देख सकती, ठीक है। हम अपने को भी नहीं देख सकते और हम सामने वाले के भी जीव तत्व को नहीं देख सकते। मुझ में देखने की शक्ति है। मैं उसी का सृष्टा था, हूँ और रहूंगा। यानी कि मैं ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला, मैं जान तो रहा हूँ, है ना। तो जानने की शक्ति है, देखना जानना करता हूँ, बस उसी का मैं सृष्टा और दृष्टा हूँ, था और रहूंगा। उसको कोई बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जीव का गुण है, द्रव्य का गुण उससे अलग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। ये सब हमने अलग से स्वाध्याय में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर भी किसी को नहीं समझ में आई हो तो बता दे, ठीक। आगे चले। यूं कहते कहते पात्र के पद चल पड़े उपवन की ओर, पीठ हो गई दर्शकों की ओर। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि पात्र जो है, जो मुनि है, साधु हैं, वो वन की ओर चले गए। अब पीठ किसकी ओर हो गई? दर्शकों की ओर। देखते रह गए लोग और साधु चले गए। और पात्र के पीछे पीछे छाया की भांति कर में कमंडलू ले सेठ चल रहा है। नगर के निकट उपवन है, उपवन में नसिया जी है, जिसका शिखर गगन चूमता है। शिखर का कलश चमक रहा है। अपनी स्वर्णिम कांति से कलश बता रहा है कि संसार की जितनी भी चमक दमक है वह सब भ्रमित है, भ्रामक भी, सतपथ की गमक नहीं है। क्या? पात्र के पीछे पीछे छाया की भांति, छाया की भांति मतलब बिल्कुल चिपक कर एकदम साथ साथ पात्र के पीछे पीछे सेठ चलने लगा। और सेठ ने हाथ में जो साधु का कमंडल है वो पकड़ रखा है, राइट। और कहाँ पहुंच गए वो? नगर के निकट जो उपवन है, एक एक सौम्य सा प्लेस है, वहाँ पर उस उपवन में नसिया जी है। नसिया जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पर चैत्यालय जो होते हैं उनको नसिया जी कहते हैं, वन में जो चैत्यालय होते हैं, है ना।
तो वहां पर उसका शिखर गगन चूमता है, ऊंचे शिखर पर वहां पर कलश लगा है, कलश चढ़ा है वहां पर, स्वर्ण का कलश। ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण का वो कलश कहना चाहता हो कि जो संसार की चमक धमक है वो सब क्या है, भ्रमित है, भटकाने वाली है ना। हम लोग सब क्या समझते, यही नहीं समझते क्या कि संसार में भोग है। अरे इतने अच्छे भोग मिल रहे हैं, लग्जरीज मिल रही हैं, इसमें क्या दिक्कत है, संसार बुरा क्यों है। जब तक लग्जरीज मिल रही हैं तब तक संसार बुरा नहीं लगता। जब ये सब कुछ छिन जाए तो, दुख आ जाए तो, तब हमारा रोना बंद नहीं होता है ना। तो क्या है, ये सब कुछ भ्रमित है, भ्रामक भी, सतपथ की गमक नहीं है। ये सब कुछ तो जो संसार में है उसको तो तीर्थंकर ने भी त्याग दिया था। चाहते तो वो राजमहल में वहीं रहते, है ना। आदिनाथ भगवान का तो बेटा भी चक्रवर्ती था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी उन्हें ये सब कुछ छोड़ने की, अगर लग्जरीज में ही सब कुछ होता तो। यानी कि वह सतपथ नहीं है, भ्रम है। भ्रम क्यों है, क्योंकि कर्म के उदय से मिलता है, और कर्म का जब टाइम पूरा हो गया तो वो छिन भी जाता है। तो बहुत टेम्परेरी है और डिपेंडेंट है। तो ऐसी चीज़ों का क्या भरोसा, उनमें कोई सार नहीं है। ठीक है ना। नसिया जी में जिन बिंब है, नयन मनोहर नेमिनाथ का। बिंब का दर्शन हुआ, निज का भान हुआ, तन रोमांचित हुआ, हर्ष का गान हुआ। एक बार और गुरु चरणों में सेठ ने प्रणिपात लिया किया। लौटने का उपक्रम हुआ, पर तन टूटने लगा। क्या हुआ, नसिया जी में जो बिंब, जिन बिंब था वो किनका था, नेमिनाथ भगवान का। आंखों को सुंदर लगने वाला नेमिनाथ भगवान का वह जिन बिंब था, जिसके की दर्शन करते ही निज का भान हुआ, यानी अपनी पहचान हो गई, और तन रोमांचित हो गया, और अंदर से मन हर्षित होके जैसे गाने ही लगा, हर्ष का गान हुआ। ठीक। और एक बार फिर से सेठ ने गुरु चरणों में नमस्कार किया और घर लौटने का मन बनाया, ये कह लीजिए, या उपक्रम किया, लाइक कि ठीक है, अच्छा अब हम चाहते हैं, या जो भी है, राइट। लेकिन इतना कहने के बाद भी उसका जो बॉडी है वो एकदम शक्तिहीन सा हो गया। ठीक है। क्यों हो गया होगा, लोचन सजल हो गए, पथ ओझल सा हो गया, पद बोझिल से हो गए, रोका पर रुक न सका, रुदन फूट फूट कर रोने लगा, पुण्यप्रद पूज्य पदों में लोटपोट होने लगा। ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों ने आचार्य श्री का विहार कराया है, लेकिन जब उनका विहार होता है जिस जगह से, तो वहाँ ऐसा ही सीन दिखता है, लोग लिटरली आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, भाग रहे होते हैं पीछे पीछे, कि बस किसी तरह से ये यात्री यहीं पर रुक जाए। ठीक है ना। तो ऐसा ही सेठ उस उन मुनिराज को छोड़ने का मन नहीं बना पा रहा था, एकदम बॉडी ढीली पड़ रही थी उसकी, आंखों में पानी आ गया, पथ ओझल हो गया, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था कि जाना कैसे है, पद बोझिल से हो गए, पैरों से चला ही नहीं जा रहा था, और रोकने पर भी रुक ना सका रुदन, रोना रुक ना सका, और वह जोर जोर से रोने लगा, और उन्हीं उसी समय गुरु के चरणों में लोटपोट होने लगा। क्या कहने लगा, गुरु चरणों की शरण तजकर यह आत्मा लौटना नहीं चाहती स्वामिन, मानस छोड़कर हंस की भांति, तथापि खेद है कि तन को भी मन के साथ होना पड़ता है। मन का वेग अधिक है प्रभु, बातों बातों में बार बार उद्वेग आवेग से घिर आता है, फिर संवेग के वह पद आचरण की धरती पर टिक न पाते, फिर निराधार वह क्या करेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गुरु चरणों की शरण तजकर यह आत्मा लौटना नहीं चाहती स्वामी। गुरु चरण एक बार मिल जाएं, आत्मा को पता है उसका कल्याण इन्हीं चरणों में है, तो इतना बोध होने के बाद वो फिर से उसी संसार के कामों में फंसना चाहेगा क्या। कोई बिरला होता है जिसके इस तरह के वैराग्य के भाव आ जाते हैं कि अब मुझे वापस इस संसार में नहीं जाना, है ना। तो वह भी ऐसे ही उसकी हालत हो रही थी कि अब मुझे इस
जीव को, मुझ जिस जीव को यानी आत्मा को अब गुरु के चरणों को छोड़कर नहीं जाना। जैसे कि मानस छोड़, मानस मतलब मानस सरोवर को छोड़कर हंस नहीं जाना चाहता। फिर भी खेद है, मतलब दुख इस बात का है कि तन को भी मन के साथ होना पड़ता है। ठीक है ना, मन नहीं कर रहा है लेकिन अब तन जा रहा है तो मन को तो जाना ही पड़ेगा। राइट, तो कह रहे तन को भी मन के साथ होना पड़ता है। मन का वेग अधिक है प्रभु, बातों बातों में बार बार उद्वेग आवेग से घिर आता है। हम लोग का मन कैसा है? चंचल है। मन का वेग अधिक है प्रभु, यानी मन बहुत चंचल है। जल्दी से हमें क्या आ जाता है? उद्वेग आवेग, यानी क्रोध, आवेग, किसी भी तरह का आवेश आ जाता है। और फिर संवेग के वह पद आचरण की धरती पर टिक न पाते, फिर निराधार वह क्या करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग के साथ क्या होता है कि हम, मुनि मिले कोई, है ना, अच्छा सत्संग मिला तो एकदम से मन करता है बस सब कुछ छोड़ दो। राइट, लेकिन फिर से वापस अगर आना पड़ता है तो फिर उसी जिंदगी में, उसी लाइफ में रच पच जाते हैं। फिर वो भूल जाता है कि किसी मुनिराज के साथ, किसी वीतरागी के पास रहकर कैसा लगा था। राइट, अगर वो लगता तो वापस वहीं पे जाने का मन करता। लेकिन अभी क्या है? संवेग, यानी कि हमारे पास संसार के दुखों से भयभीत होने का अभी कोई कारण नजर नहीं आता। संवेग होगा तो वैराग्य जरूर होगा। संवेग मतलब संसार के दुखों से, पापों से डरना। संसार के दुख, संसार में दुख दिखते हैं जिसको, वही वैराग्य से भर सकता है। बहुत सब लोग आपने स्लम एरिया में देखे होंगे। राइट, इतने दुख में रहते हुए भी उन्हें वो दुख दुख नहीं लगता, उन्हें वो बोध नहीं होता। समझ रहे हैं आप? हर एक को बोध हो जाए ये जरूरी नहीं है। बहुत ही, बहुत तीव्र पुण्य का उदय होना जरूरी है कि जब इस पंचम काल में रहकर भी वैराग्य के भाव अंदर में आ जाएं। हर समय आए जरूरी नहीं है, कभी कभी भी तीव्र अगर अंदर में आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि संवेग के वह पद अगर डर भी जाए लेट से, तो भी आचरण की धरती पर टिक नहीं पाते, क्योंकि आचरण तो है नहीं, चारित्र तो है नहीं। तो ऐसे में अगर डर भी जाए पर्सन कि मुझे संसार से बचना है, यानी मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो भी आचरण अगर जब तक नहीं आएगा तब तक उन परिणामों को वह संभाल नहीं पाएगा ज्यादा समय तक। फिर उन्हीं में डूब जाएगा, अनलेस कि उसको फिर से कोई संत समागम मिल जाए। राइट, तो कह रहे हैं कि निराधार वह क्या करेगा, मतलब कि बिना आचरण के संवेग के भाव भी कुछ नहीं कर सकते, यानी वैराग्य के भाव भी हमारे अंदर कुछ चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, तो इसलिए आचरण का होना जरूरी है। पहाड़ी नदी हो, आषाढ़ी बाढ़ आई हो, छोटे छोटे वंचरों की क्या बात, हाथी तक का पता न चलता, बह जाता सब कुछ, अपना ही किया हुआ कर्म आज बाधक बन उदय में आया है। चाहते हुए भी धर्म का पालन पहाड़ सा लग रहा है, और मैं बौना ही नहीं पंगु भी बना हूँ। बहुत लंबा पथ है कैसे चलूं मैं, गगन चूमता चूल है कैसे चढ़ूं मैं, कुशल सहचर भी तो नहीं कैसे बढ़ूं मैं अब आगे। ठीक है, अब सेठ की वही दशा हो रही है जो संत समागम से एक बार को तीव्र अंदर में भाव आ गया कि मुझे यहाँ से नहीं जाना। राइट, लेकिन अपने अंदर इतनी दृढ़ता भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ ही दूं राइट अवे। ठीक है ना, जो हमने गृहस्थी का कर्तव्य संभाला है और उसमें जो हमारा राग पड़ जाता है, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं रहता। ठीक है ना, ये बहुत तीव्र पुण्य चाहिए ऐसे वैराग्य के लिए जो अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, तीव्र कषाय का राग का उदय आएगा और वही परिवार ही अच्छा लगने लगता, अरे इनके बिना हम कैसे रहेंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर
पहाड़ी नदी हो, आषाढ़ी बाढ़ आई हो। आषाढ़ के महीने में जब बाढ़ आती है, ठीक है, जो बारिश के वेदर में आती है, फाल्गुन में आती है, जो सावन में आती है, तो उस बाढ़ की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर बाढ़ असमय आ जाए पहाड़ी नदी के अंदर, तो क्या होगा? फ्लैश फ्लड टाइप का, है ना। तो छोटे छोटे वंचरों, छोटे छोटे जो जानवर हैं, उनकी तो क्या ही कहें। हाथी तक, बड़े बड़े हाथी तक का कुछ पता नहीं चलता, सब कुछ बह जाता है। ऐसी ही दशा मेरी हो रही है। कैसी दशा? कि कर्मों के तीव्र उदय में जैसे बाढ़ आती है, ऐसे ही कर्म का उदय तीव्रता के साथ आ गया, तो वही कर्म आज मेरे लिए बाधक बन गया है। उदय में आया है, चाहते हुए भी धर्म का पालन पहाड़ सा लग रहा है, चारित्र का पालन पहाड़ सा लग रहा है। ऐसा ही हम सबके साथ नहीं है? हमसे कोई कह दे कि आप मुनि बन जाओ, आरिका बन जाओ, तो हम शायद 10 मिनट सोचेंगे, ये क्या कह दिया, ऐसे कैसे, है ना। अंदर ही अंदर 70 चीजें याद आ जाएंगी। अरे उनको तो एक टाइम खाना करना पड़ता है, सर्दी गर्मी सहन करनी पड़ती है, केश लॉन्च करने पड़ते हैं, जमीन पर सोना पड़ता है, ऐसा कैसे रह सकते हैं? हमसे नहीं होगा। ये क्या है? ये जो हमसे नहीं होगा, ये क्या है? तीव्र कर्म का उदय है, जिसे हम कषाय का ही एक रूप होता है ना। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान कषाय जो होती हैं, तो ये हमारी कषाय का उदय होता है, जो हमें व्रत नहीं लेने देता। हमें ऐसा लगता है अरे इतना मुश्किल काम, उपवास करना, जिसने कभी किया ना हो उससे पूछ कर देखिए कि उसको उपवास करना कितना पहाड़ सा काम लगता है। मतलब डर लगता है, अरे खाना नहीं मिलेगा, खाने के बिना हम कैसे जीवित रहेंगे। इतनी ज्यादा उसको अंदर से डर हो जाता है। ये क्या है? तीव्र कषाय राग का उदय है, ठीक है। और कैसा फील कर रहा है वो सेठ इस समय? सब कुछ समझते हुए भी अंदर में हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो कैसा लग रहा है उसको? बौना ही नहीं, पंगु भी बना हूं। यानी अपने आप को छोटा ही नहीं, पंगु मतलब अपाहिज, अपाहिज भी फील कर रहा हूं। ऐसा अपाहिज कि इतना लंबा पथ है, मैं कैसे चल पाऊंगा, है ना। कौन सा पथ? मोक्ष मार्ग का। अब जब जिसके अंदर तीव्र वैराग्य नहीं आता, उसको मोक्ष मार्ग लंबा लगता है। सोच कर देखिए। नहीं तो मुनि हैं जो आज के समय के रत्नत्रयधारी हैं, उनको पता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, फिर भी वो मुनि बने हैं, फिर भी वो परिशहों को सहन कर रहे हैं। ऐसा क्या देखा उन्होंने, राइट। तो वो क्या है? उनका मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग की तरफ जो है अम, उत्साह है, राइट। वो आज मिले या ना मिले, लेकिन अब हमें आगे चलकर जरूर मिल ही जाएगा। इस तरह से वो आगे कदम बढ़ाते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग हार्ड नहीं लगता, राइट। ऐसे लेकिन हम जैसे लोग हों तो, जो गृहस्थी में रह रहे हैं और उसी में रचे पचे हैं, थोड़ा सी देर के लिए संत समागम मिला तो ऐसा लगता है पता नहीं हम क्या ही कर लें, लेकिन फिर से वापस उस गृहस्थी में रच पच जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है वो बहुत लंबा लगता है। कैसे चलूं मैं? गगन चूमता चूल है, कैसे चढ़ूं मैं? गगन चूमता चूल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में बहुत ऊंचाई तक जाना है, मैं कैसे चढ़ सकता हूँ? मेरे पास कोई कुशल सहचर यानी साथी भी तो नहीं है, कैसे बढ़ूं मैं अब आगे? ठीक है। यानी कि मेरे पास कोई साथ नहीं है जो मुझे हर समय उत्साह से भरा रखे, राइट। कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, चलते चलो चलते चलो, ऐसा, राइट। बड़ी बड़ी हाइकिंग करना भी इजी हो जाता है अगर हमारे साथ अच्छे लोग आसपास के जो होते हैं ना, बात करते करते पता भी नहीं चलता कहाँ तक पहुंच गए, राइट। तो ऐसा ही, क्या पूरा का पूरा आशावादी बनूं? क्या सब कुछ नियति पर छोड़ दूं पुरुषार्थ को? हे परम पुरुष, बताओ क्या करूं? काल की कसौटी पर अपने को कसूं क्या? गति प्रगति आगति नति उन्नति परिणति, इन सब का नियंता काल को मानूं क्या? क्या कह रहा है? कि अभी तो हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं बैठा रहूं, आशावादी बन जाऊं कि भाई समय आएगा
और भाग्य का भरोसे बैठ जाता हूँ, और जब समय आएगा तो मैं वैराग्य के मार्ग पर चल ही लूंगा, है ना। जैसा बहुत सब लोगों का ऐसा सोचना होता है, जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा, कुछ मत करो। ठीक, तो वह ऐसा क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो मैं क्या करूं, पुरुषार्थ को छोड़ दूं? आप ही बताओ क्या करूं। ठीक, कि मैं जो गति प्रगति आगति यानी अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको, चाहे उन्नति हो चाहे अवनति हो परिणति हो, मेरे सारी जो पुरुषार्थ हैं उन सबको क्या मैं काल के भरोसे छोड़ दूं? ठीक है ना। तो ये वह पूछना चाहता है कि काल के भरोसे छोड़ दूं, कि काल आएगा तो अपने आप हो जाएगा? क्या वाकई में ऐसा है ना। तो और आगे कहता है, प्रति पदार्थ स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है, यह सिद्धांत सदोष है क्या? होने रूप क्रिया के साथ करने रूप क्रिया भी तो कोश में है ना। होना मतलब जैसे कह रहे हैं ना, अपने आप हो जाएगा क्या, यानी क्या होने रूप क्रिया ही होती है, क्या करने रूप क्रिया नहीं होती कुछ? जबकि शास्त्रों में तो बताया है कि करना चाहिए पुरुषार्थ, है ना। तो वो सेठ पूछ रहा है कि यदि प्रति पदार्थ स्वतंत्र है और कर्ता हम ही हैं, है ना, तो क्या सिद्धांत में दोष है? क्या कह रहे हैं, जो होना होगा वैसा ही होगा, ऐसे होने रूप क्रिया के साथ साथ करने रूप क्रिया, ये करो ये मत करो, रूप पुरुषार्थ का भी तो उपदेश जैन आगम में मिलता है ना। ठीक है ना। तो बहुत सारे उसके क्वेश्चन हो रहे थे, किस लिए, कि मैं वाकई में कुछ करूं या बस बैठा रहूं भाग्य के भरोसे। सेठ की प्रश्नावली सुनकर वात्सल्यपूर्ण भाषा में माँ पुत्र को समझाती सी मौन तजकर कहा गुरु ने कि इन सब शंकाओं का समाधान यहाँ है, मेरी ओर इधर ऊपर देखो। और ऊपर की ओर देखना हुआ गीली आंखों से, मौन मुद्रा मिली मात्र, मुद्रा में मुस्कान की मात्रा थोड़ी सी भी मिली नहीं। गंभीरता से पूरी भरी है वह, आंखों में निश्चलता है, ललाट पर निश्चलता है, वही रहस्य उद्घाटन करती सी। क्या हुआ, सेठ ने प्रश्न किए, उनके प्रश्नों को सुनकर जैसे माँ पुत्र को समझाती है प्यार से, बिल्कुल, है ना, उसकी मनोदशा को समझती हुई, उसके हित में क्या है ये बताती हुई, ऐसे ही गुरु ने अपने मौन को तजा और कहा कि ऊपर देखो मेरी ओर। ठीक है, क्योंकि वो तो नीचे चरणों की तरफ सिर झुकाकर और बस बोलता चला जा रहा था। तो गुरु ने कहा देखो मेरी ओर। तो उसने कैसे देखा, गीली आंखों से, उसकी आंखों से पानी बह रहा है, तो उसने अपनी गीली आंखों से गुरु की ओर देखा। और मौन मुद्रा मुद्रा मिली मात्र, कैसे थी गुरु की मुद्रा, मौन मुद्रा, कुछ बोल नहीं रहे थे, बस चेहरे पर ना तो मुस्कान थी, मुस्कान भी नहीं मिली, गंभीरता थी, और क्या था, आंखों में निश्चलता, मतलब कि स्थिरता थी, निश्चल नहीं थे आंखों में, एक निश्चलता, एक बच्चे का, नौटी बच्चे की आंखें देखो तो पता चल जाता है कि ये बड़ा चंचल है। तो ऐसे ही गुरु की आंखें कैसी थी, निश्चलता, मतलब कि उनमें चंचलता नहीं थी, और ललाट पर निश्चलता, यानी एकदम सीधापन, ऐसा नहीं कि अरे ये ना मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मैं इसको अपना शिष्य बना लेता हूँ, इस तरह का छल नहीं है अंदर में, राइट। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर यहाँ पर बताया है किस तरह से हम चीज़ों को चाहें तो परसीव कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, नी यानी निज में ही, यति यानी यतन स्थिरता है, अपने में लीन होना ही नियति है, निश्चय से यही यति है, और पुरुषार्थ यानी आत्मा परमात्मा है, अर्थ यानी प्राप्तव्य प्रयोजन है, आत्मा को छोड़कर सब पदार्थों को विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ है। दोनों का आंसर कर दिया। नियति यानी भाग्य, पुरुषार्थ पुरुष और अर्थ, नी, नी को डिवाइड कर दिया, नी प्लस यति, नियति, है ना। तो नी यानी निज में, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी सी व्याकरण आती थी, तो नी का मतलब एक निज में भी होता है, और यति यानी जो प्रयत्न करता है, यत्न करता है। ठीक है ना। तो अपने
कहाँ पर प्रयत्न करना है, स्थिर होना है? अपने निज में स्थिर होना है, अपने में लीन होना ही नियति है। निश्चय से यही यति है, यानी निश्चय से यही यति है, यानी सब कुछ का एंड यही है, विश्राम विराम यही है। कहाँ पर स्थिर होना? अपने में स्थिर होना। ठीक है। नियति को हम भाग्य वर्ड से ना लेकर, नियति का अगर याद रखना है अपने लिए, तो यतन पूर्वक स्थिरता रखना ही नियति है। कहाँ पर? अपने में लीन होना। और पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, और अर्थ मतलब, अर्थ का मतलब आत्मा को छोड़कर सब पदार्थों को सही पुरुषार्थ है। अर्थ मतलब कुछ करना, राइट? प्राप्तव्य, जो प्राप्त करने योग्य है। तो किसको प्राप्त करने योग्य है? आत्मा को ही प्राप्त करने योग्य है, राइट? तो अगर आत्मा ही प्राप्तव्य है, तो सब पदार्थों को विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ है। ठीक है ना? तो पहले नियति का मतलब भी यही है कि अपने में स्थित होना है, और पुरुषार्थ का मतलब भी पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्राप्तव्य, प्रयोजन है, राइट? तो अपनी आत्मा को ही प्राप्त करने का प्रयोजन ही सही पुरुषार्थ है, या ये कहिए कि आत्मा को छोड़कर अन्य सभी को भुला देना, विस्मृत करना ही सही पुरुषार्थ है। बात समझ में आ रही है? बहुत सुंदर अर्थ बताया नियति एंड पुरुषार्थ। हाँ, ऐसा कभी सोचा नहीं होगा ना कि हाँ ना। नियति और पुरुषार्थ का हम्म। ऐसा भी मीनिंग हो सकता है। एक बार और बताएंगे फिर से इसका मीनिंग, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि पूरा याद रहे, जैसे कि जब हम भी मेडिटेशन करें तो यही सोचें फिर। राइट। नी यानी निज में ही, राइट? निज में ही स्थिर हो जाना नियति होता है, राइट? निज में ही यानी अपने में ही लीन हो जाना, निश्चय से यही यति है। और पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्राप्तव्य, अपनी आत्मा को पाना ही पुरुषार्थ है। या ये कहिए, सब कुछ को भुला देना अपनी आत्मा को छोड़कर, यही सच्चा पुरुषार्थ है। तो नियति कहिए या पुरुषार्थ कहिए, हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो हमें, हम काल के भरोसे लेट से छोड़ भी दें, तो भी हमें कुछ तो करना होगा ना, राइट? हम जब काल के भरोसे बैठते हैं तो हम स्वच्छंद हो सकते हैं। अरे जब काल आएगा तब देखी जाएगी, अभी क्यों हमें करना, राइट? काल किसी ने देखा है क्या? नहीं देख। सिवाय केवली के किसी ने काल नहीं देखा। और केवली भी वही देखते हैं जो उस समय पर दिखता है। आज की हमारी परिणति के हिसाब से हमारा फ्यूचर वो देख सकते हैं, अगर वो इस समय पर देख रहे हैं। लेट से आज से 10 साल बाद हमने बहुत धर्म किया या वास्तविक धर्म किया, तो 10 साल बाद लेट से हमने अपने काफी कर्मों को काट लिया या कम कर दिया, तो केवली भी अब 10 साल बाद हमारे उसी आगे के फ्यूचर को देखेंगे, उस समय के परिणामों के अनुसार। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवली ने जो देखा है वही वही होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है, और मतलब वही ना, कभी कहीं कुछ पढ़ते हैं कहीं कुछ पढ़ते हैं। हम्म। पहले जैसे था जो ये दीपायन मुनि का सुनते थे कि भाई केवली ने देख लिया है इसलिए ऐसा तो होना ही होना है, सबने इतने इतने उपाय किए। और आज थोड़ा सा यही सुन रहे हैं कि केवली भी उसी समय के हिसाब से जो क्रियाएं हो रही हैं या काल क्षेत्र है उसका परिणाम देख पाते हैं, हम्म। लेकिन अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो गया तो वो परिवर्तन हो सकता है। हाँ, ठीक है, आई अग्री कि आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, कि कई जगहों पर ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा होना ही था, राइट? तो कुछ मामलों में जो बड़े शलाका पुरुष होते हैं, उनका जीवन जो होता है वो काइंड ऑफ फिक्स्ड होता है। ठीक है, शलाका पुरुष जो, ये द्वीपायन की घटना घटी, ये श्री कृष्ण जी के समय में घटी थी, राइट? नेमिनाथ भगवान हाँ, ने आपको। लेकिन सामान्य से अगर हम देखें, अगर आपको ध्यान हो, राजा श्रेणिक जब महावीर स्वामी के समूह शरण में जाता है, हाँ वो वहां पर कहानी एक भी याद। मुनिराज दिखते हैं, हाँ राइट? तो हाँ हाँ। अपने को वो चीज भी याद रखनी है, वही वही बहुत राइट? इंटरेस्टिंग था, हाँ। हाँ, तो इसलिए
हमें, हमारे लिए क्या उचित है, क्या हम शलाका पुरुष हैं? नहीं। जो हम ये मान ले कि हमारे साथ तो जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपना पुरुषार्थ में कहीं पर भी कमी नहीं आने देना है, ठीक है ना। और नियति में लिखा है, ठीक है, होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम हमारी नियति में क्या लिखा है, ठीक है ना। वो तो अब हो गया तो हमें पता चल गया, अच्छा अवधि ज्ञानी मुनिराज ने ऐसा कहा था। हो सकता है इतना कम समय रहा हो कि उसको फिक्स नहीं किया जा सकता था, राइट। या कृष्ण को जैसे मरण होना था वो वैसे ही होना था, चाहे कितना भी उसने अपने भाइयों को अपने से दूर भेज दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से। हम्म, बिल्कुल सही है कि बाकी सबको छोड़ के बस जो आप अपने आत्मचिंतन में करो। करेक्ट। हम्म। नियति का और पुरुषार्थ का स्वरूप ज्ञात हुआ सही सही, तो काल की भाव धर्मिता जो मात्र उपस्थिति रूपा प्रेरणा प्रदा नहीं, उदासीना एक क्षेत्रासीना है, छुपी नहीं रही, खुल गई। सेठ की शंकाएं उत्तर पाती फिर भी। क्या कह रहे हैं कि नियति और पुरुषार्थ का जो स्वरूप है वो सेठ को अच्छे से समझ में आ गया। जो सही स्वरूप है वो समझ में आ गया। काल का स्वरूप भी समझ में आ गया। काल क्या है? काल की भाव धर्मिता जो मात्र उपस्थिति रूपा, उपस्थिति रूप मतलब कि निमित्त तो होता है, काल आएगा तो ये काम होगा, यानी सुबह होगी, यानी मॉर्निंग के टाइम ही सूरज उगता है, राइट। तो कह सकते हैं कि हाँ काल उसमें निमित्त है, राइट। लेकिन काल कैसा निमित्त है? उपस्थिति मात्र। बस काल तो है, चीजें अपने आप घटित होती हैं क्योंकि हमारा उपादान ही कार्य करता है, ठीक है। काल तो बस उपस्थिति मात्र का निमित्त है, प्रेरणा प्रदा नहीं, यानी एक्टिवली हमें कोई प्रेरणा नहीं देता, ठीक है। तो जिसे एक वर्ड यूज करते हैं ना, उदासीन, उदासीन निमित्त है, प्रेरक नहीं, ठीक है ना। उदासीना एक क्षेत्रासीना है, छुपी नहीं रही, खुल गई। यह विषय भी क्लियर हो गया। और सेठ का उत्तर तो मिल गया, फिर भी क्या हुआ? सेठ को शंकाओं का तो उत्तर मिल गया, फिर भी सेठ को अंदर से कैसे भाव हो रहे थे वो बता रहे हैं। जल के अभाव में लाघव गर्जन गौरव शून्य, वर्षा के बाद मौन, कांतिहीन बादलों की भांति, छोटा सा उदासीन मुख ले घर की ओर जा रहा सेठ। तेल से बाती का संबंध लगभग टूट जाने से, किमा अति अल्प तेल रह जाने से टिमटिमाते दीपक सम, अपने घट में प्राणों की संजोए मंथर गति से चल रहा है सेठ। मन में मंथन भी चल रहा है, मूल धन से हाथ धोकर खाली हाथ घर लौटते, भविष्य के विषय में चिंतित किम कर्तव्य विमूढ़ वणिक सम, घर की ओर जा रहा सेठ। पूरा का पूरा घृतांश निकल जाने से स्वयं की नीरसता का अनुभव करता केवल दूध के समान संवेदन शून्य हुआ घर की ओर जा रहा सेठ। ठीक है, बार बार लाइन रिपीट हो रही है, ये कविता की स्पेशलिटी है, राइट। तो कह रहे हैं कि जल के अभाव में कैसा सेठ का एकदम से कैसा हो गया मन? मुख उदासीन हो गया। और वर्षा के बाद जल के अभाव में, यानी उन्होंने बारिश कर दी बादलों ने, तो क्या हुआ? जल के अभाव में गर्जन गौरव शून्य, अब उन्हें गड़गड़ाने का कोई कारण ही नहीं है, राइट। तो कैसे हो गए वो? मौन हो गए, कुछ कहने को नहीं बचा। ऐसा ही कांतिहीन बादलों की भांति सेठ अपने उदास मुख को लेकर घर की ओर चल पड़ा, ठीक है ना। तेल से बाती का संबंध लगभग टूट जाने से, किंवा तेल से बाती का संबंध टूट जाने से, या कह लीजिए अल्प तेल रह जाने से टिमटिमाते दीपक सम, जब तेल खत्म होने को हो तो कैसा दीपक कैसा करता है? टिमटिमाता सा है। एक जब स्टार्टिंग होती है तब तो लौ एकदम एक सार चलती है, लेकिन कम रह जाए तो फड़कने लगता है, राइट, टिमटिमाने लगता है। ऐसे ही है ना, अपने तन में प्राणों को संजोए, जैसे तेल बाती जो है
वो तेल को अपने में समेटने की कोशिश करती है, ऐसे ही सेठ अपने शरीर में प्राणों को संजोकर धीमी गति से चल रहा है। और चल ही क्या रहा है, मन में मंथन भी चल रहा है, यानी चिंतन मनन भी चल रहा है। ठीक है, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने सेठ के भावों को अभिव्यक्त किया है। ठीक है ना, पहले तो बादलों से कंपेयर किया, फिर तेल की बाती से कंपेयर किया, राइट। और इसके अलावा भी किससे किया, मूल धन से हाथ धोकर खाली हाथ घर लौटते भविष्य के विषय में चिंतित। मूलधन मतलब जो हमारा मूल होता है, प्रिंसिपल होता है, राइट। कभी आपने लोन का डिटेल पढ़ी हो तो लोन में एक प्रिंसिपल फैक्टर होता है, राइट, और एक इंटरेस्ट फैक्टर होता है, राइट। तो मूल के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन अगर मूल ही खत्म हो जाए तो कुछ हाथ में नहीं रहता, सिर्फ खाली हाथ रह जाना होता है। तो कह रहे हैं मूल धन ही चला गया, जो मेन पैसा था वो जब चला जाए तो कैसे खाली हाथ अगर घर लौटना पड़े और उसमें भविष्य की चिंता चल रही हो, ऐसा किम कर्तव्य विमूढ़ वह वणिक, वणिक मतलब सेठ, सम घर की ओर जा रहा था। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कि क्या करूं मैं, भविष्य के विषय में उसे चिंता हो रही है, मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा उसके अंदर में भाव हो रहा है। पूरा का पूरा घृतांश निकल जाने से स्वयं की नीरसता का अनुभव करता, केवल दूध के समान। घृतांश मतलब घी का अंश, यानी चिकनाई। पूरा का पूरा जब दूध में से घी का अंश अगर निकल जाए, मलाई पूरी निकाल ली जाए, है ना, फैट फ्री जिसे कहते हैं, फैट फ्री दूध के समान जीवन में जैसे कोई नीरसता आ गई हो, कोई रस ही ना रहा हो, दूध का रस जो है वो उसके अंदर की मलाई या उसके अंदर का घी पना होता है, राइट। अगर वही चली जाए तो एकदम नीरस, दूध का कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, पानी जैसा लगेगा, है ना। तो ऐसा ही वो नीरसता उस नीरस दूध के समान संवेदन शून्य हुआ सेठ घर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक कि किसी को कुछ ना समझ में आया हो। चारू जी, क्या बताना है उससे उनको? बताने का भाव यही है कि सेठ के अंदर किस तरह के दुख के भाव हो रहे हैं कि मैं पात्र को, मैं अतिथि को, मैं साधु को छोड़कर आ गया, ओके। मैं क्यों नहीं गया वहां पर, क्या बचा मेरे जीवन में अब। हम्म। समझ रहे हैं कि हाँ। पता है कि गृहस्थी में अब क्या ही मिलेगा। हाँ। दी ये शलाका पुरुष कौन होते हैं? शलाका पुरुष होते हैं, 63 शलाका पुरुष होते हैं, जो हम्म। हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं ना, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 प्रति नारायण, 9 नारायण। ठीक है ना, तो इनको शलाका पुरुष कहते हैं, यानी महापुरुष की कैटेगरी। ये विशिष्ट होते हैं, ये सिर्फ पूरी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में, मतलब एक आधे जो काल चक्र होता है उसमें बस 63 ही होते हैं, 63। इतने ओके। महान होते हैं ये कि वो पद मिल पाना इज नॉट इजी ओके। ना। इसलिए उनका जीवन जो है मोस्टली डिसाइडेड रहता है, बहुत भवों पहले कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो, अवधि ज्ञानी हो, बता सकते हैं कि ये जीव तीर्थंकर बनने वाला है आगे चलकर, है ना। तो इस तरह के बता सकते हैं। ठीक। ठीक है। हम्म। सहपाठियों के समक्ष, ये लास्ट पैराग्राफ रखते हैं। सहपाठियों के समक्ष पराभव जनित पीड़ा से भी कई गुना अधिक पीड़ा का अनुभव हो रहा है इस समय सेठ को। डाल के गाल का रस चूसन पूर्ण रूप से छूटने से धूल में गिरे फूल सम आत्मीयता का अलगाव साथ ले शेष रहा अति अल्प साहस समेत घर की ओर जा रहा है सेठ। मतलब कि सिर्फ सेठ को मत लीजिए, हम सबको भी यहाँ पर रख सकते हैं। जब कोई पात्र का साथ मिल जाए और फिर भी हम अपनी कमजोरी की वजह से, अपनी राग की वजह से वहां से वापिस आ जाएं, तो उस भावों को यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि अम, सहपाठियों के समक्ष अगर हार हो भी जाए तो पीड़ा होती है ना, लेकिन
उससे भी कहीं अधिक गुना पीड़ा का अनुभव उस सेठ को इस समय हो रहा है। हर एक चीज का अनुभव करके बता रहे हैं यहाँ पर, कैसे कैसे हम उस को फील कर सकते हैं, इस तरह का लौटना। जब भाव बहुत तीव्र हो कि मुझे भी इस संसार से बचना है, लेकिन वापस से उसी संसार में जा रहे हैं, तो अपना सब कुछ समझते हुए भी जब करना पड़ता है, तब कैसे भाव होते हैं वहां पर, ये बताया जा रहा है। राइट। और क्या कह रहे हैं, ये तो बता दी सहपाठियों के समक्ष। डाल से मिलने वाले रस से छूटा। डाल से जो रस मिलता था, किसको, फूल को। राइट। फूल जो है जब तक डाल पे है तब तक खिला रहता है, डाल से अलग होता है तो धूल में गिरकर वो बिल्कुल मुस जाता है ना, क्योंकि उसे वहां से रस मिल रहा था। ठीक। ऐसे ही अपनेपन की दूरी का भाव लेकर, अपनेपन जैसे किसी ने अपनापन दे दिया हो और अब उस अपनेपन से दूर जा रहा है कोई। राइट। और जो थोड़ा बहुत साहस बचा था उसको लेकर घर की ओर जा रहा है सेठ। ठीक है। तो उसके उसको अंदर में बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है, अपने मुनिराज, अपने साधु के साथ को छोड़ते हुए। ठीक है। इसमें यहाँ तक कि किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो। ये जो फर्स्ट लाइन है, सहपाठियों के समक्ष पराभव जनित पीड़ा से भी कई गुणा, इसका क्या हम्म। मतलब हुआ है यहाँ मतलब पर? कि अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ पढ़ाई करी है, राइट, हाँ, सहपाठी, खेलने सहपाठी। कूदने वाले, छोटे बचपन के जो दोस्त हैं, और हम उनसे हार जाएं गेम में। राइट। तो छोटे बच्चे कैसे एकदम से तकलीफ में आ जाते हैं, हम कैसे हार गए। अच्छा। राइट। तो उसको कंपेयर कर रहे हैं। हम्म। ठीक है ना, कि उस हार की पीड़ा से भी कई गुना अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा है सेठ। हम्म। कितने सुंदर एग्जाम्पल है ना, अपन ने कभी सोचे भी नहीं। मतलब इतनी छोटे बच्चे को भी, और एक तरफ एक फूल का जमीन पे गिरना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, कहाँ तो दूध उसका रस, राइट, दूध से रस निचुड़ जाए या तेल से बाती घी चली निकल जाए। जाए। है ना, कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं। गजब है चिंतन। अभी मतलब और छोटे आगे बच्चों को भी उस टाइम वो हार जीत बड़ी भारी हार जीत भारी लगती लगती है। है। एग्जैक्टली। तो अभी और चलेगा ये थोड़ा सा घर पहुंचने का, 2 पैराग्राफ और हैं, अगली पारी में देखेंगे अपन। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो कर्मन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।